बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 बुरूज से हमेशा बच कर रहो। स्कॉर्पियंस के लिए 3 हमेशा दुश्मनी निभाएंगे। कौन से साल में आपकी किस्मत चमकेगी, इसके हवाले से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं स्कॉर्पियंस के, ये भी बताएंगे। फितरत, आपकी खासियतें और आपकी खामियों के हवाले से बात करेंगे। स्कॉर्पियो टोटल गेम चेंजर के हवाले से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में ज़रूर आके आप लोग इज़हार करोगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम उन बुरूज के बारे में बात करेंगे जिनकी आपसे कभी नहीं बनेगी। चाहे शादी हो जाए तो शादी के बाद नहीं बनेगी, अगर बॉसेस हैं तो एज अ बॉस नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होना, सीनियर्स हैं तो सीनियर्स के साथ सपोर्ट ना मिलना या वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या आपके कोलीग्स हैं तो पीठ पीछे साजिशें रचना या आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बुनते रहना, आपके खिलाफ प्लानिंग करना कि आपको किस तरह जॉब से निकाला जाए या आपको नीचा दिखाया जाए या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाए। इस किस्म के ये बुरुज होंगे जिनकी हम अभी बात करेंगे। किसी भी सूरत में ये आपके दुश्मन होंगे। आपकी बहन होंगी तो भी आपकी शिकायतें लगाने वाली बहन होगी, आपके भाई होंगे तो भी वो भी कुछ ऐसे ही हो, आपके दूसरे रिश्तेदार होंगे तो वहां भी आपको इसी किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एक चीज याद रखिएगा, आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को कहा जाता है, जो भी ऊंच के पावर्स के साथ है, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े करिश्मे दिखाने वाले मंगल बहुत कुछ चेंज कर देगा इस 2024 के अंदर। याद रखिएगा, वृश्चिक में यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए चांद हमेशा नीच के पावर्स के साथ होते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा सोचना इनका होता है, हर चीज में सोचते ज्यादा है, कुछ चीजों को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि एक चीज हुई नहीं है उसके बारे में बार बार सोच के परेशान होना, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो परेशान होते रहेंगे, ओवर एनालाइज ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। आपको ज्यादातर स्कॉर्पियंस ऐसे मिलेंगे जो किसी की सुनते नहीं, अपनी करते हैं, अगर सुनेंगे भी तो सबकी सुन के करेंगे अपनी। तो स्कॉर्पियन ज्यादातर अपनी ही करते हैं और क्योंकि मंगल इनका रूलिंग लॉर्ड है तो मंगल मार्स गुस्से के भी तेज होते हैं और सुनते किसी की नहीं है, करते हैं अपनी है, लेकिन फिर भी दिल के साफ और सच्चे होते हैं, हर एक की मदद करने में सबसे आगे होते हैं, इससे पीछे नहीं हटते, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, किसी को रोता नहीं देख सकते, बहुत ही मेहरबान तबीयत के मालिक होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। लेकिन जब बोलने पे आते हैं ना और गुस्से में हो तो फिर वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनको खुद को नहीं पता चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। बाद में इसका अफसोस जरूर होता है, लेकिन वो इतना कुछ बोल चुके होते हैं, तीर कमान से निकल चुका होता है। तो अक्सर औकात इनकी लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं कि जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे कुछ ना कुछ ये बोल जाते हैं। और याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर खास तौर पे अगर खवातीन है, कोई खवातीन स्कॉर्पियन अगर मुझे सुन रही हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ऐसा कुछ है कि जब आप बोलने पे आती हो तो कभी किसी की सुनते नहीं हो और अपनी करके छोड़ते हो और अपनी बात को मनवा के छोड़ते हो, यानी कि पुरानी बातों को कुरेदना। अक्सर औकात ये भी स्कॉर्पियन खवातीन में और मर्दों में दोनों में देखा गया कि पुरानी बातों को याद रखना, पुरानी बातों को बार बार कुरेदना या गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो बातें जो बरसों पुरानी हुई है उनको लेकर लड़ाई झगड़े बढ़ा देना, इस किस्म की चीज़ें भी अक्सर हो जाती हैं अनजाने में, यानी कि आप चाहते नहीं हो ऐसा हो, लेकिन पुरानी बातें आपको याद आ जाती हैं और आप फौरन से बोल के मामलात को और ज़्यादा बिगाड़ लेते हो। वैसे तो बड़ी शांत तबीयत के मालिक होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई इनको छेड़ दे तो फिर ये छोड़ते भी नहीं है। यानी कोई अगर इनकी कोई दुखती रग पे हाथ रख दे या इनको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, टॉन्ट कर दे या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल जाए, तो फिर ये भी उसको इतनी सुनाएंगे, इतना कुछ बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो जरूरत नहीं करेगा कि इनके सामने कभी कुछ बोल सके। दूसरों के डिक्टेशन पे चलने वाले ये लोग नहीं होते। स्कॉर्पियंस कहीं जॉब भी करेंगे तो अपने तरीके से उस काम को और बेहतरीन करेंगे, जो भी काम इनको दिया जाएगा अपने तरीके से करेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से टू द पॉइंट कह लें या टाइम पर बिल्कुल काम कर जाएंगे और डिले नहीं होने देते। कोई भी चीज़ डिले हो जाए, पेंडिंग पे चले जाए, कोशिश करते हैं ऐसा ना हो, अपने तरीके से शौक से काम करते हैं और उसको पूरी तरह से अमल करते हैं, लेकिन अपने तरीके से। कोई डिक्टेशन लेना, कोई बोल दे कि भाई तो आपको ऐसे करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, वो चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। कोई भी इनसे अगर मदद के लिए हाथ बढ़ाए कि मुझे मदद चाहिए आपकी, ये फौरन से उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसकी मदद करेंगे। मना करने का इनको आता ही नहीं है। कोई भी इनको कोई कमिट करवा ले, ये कमिट कर जाएंगे। कमिट करके फिर इनको बाद में एहसास होता है कि ये शायद मैंने गलत कर दिया, मुझे कमिट नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद ये पूरा नहीं कर पाऊँ, लेकिन कमिट कर लें तो फिर उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, यानी कि ना कर पाए या कामयाब नहीं हुए, वो पूरी तरह उस चीज़ को पूरा करेंगे। किसी की मदद का सोच लिया, अगर मदद के लिए हामी भर ली तो उसकी मदद करके ही रहेंगे। याद रखिएगा, 64 हुनर इनके अंदर होते हैं, 64 किस्म की कला जिसे कहते हैं ना, वो इनके अंदर कुदरती तौर पे भरी हुई होती है। यानी यूँ कह रहे हैं कि स्किल्स का, हुनर का भंडार, नॉलेज का भंडार होते हैं। नॉलेज को सीखना, कुछ ना कुछ अचीव करना, कुछ ना कुछ नया मालूम करना, कुछ ना कुछ नया रिसर्च करना, ये इनका एक शौक है, इनकी हॉबी है।
या कुछ ना कुछ नया सीखना है। वैसे फालतू नहीं बैठे रहेंगे, फालतू भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं ना कोई ढूंढते रहेंगे, उसको सीखते रहेंगे। नॉलेज की ये लोग पावर बैंक होते हैं, लेकिन इनका जो डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है चांद के नीच के पावर्स की वजह से, क्योंकि चांद नीच के पावर्स का इनका होता है। तो हमेशा जल्दबाजी का डिसीजन ले जाना, जल्दबाजी में फैसला कर जाना अक्सर औकात इनको महंगा पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें इनको, इनके लिए यही है, एडवाइस यही है कि सोच समझ के डिसीजन लें तो कामयाबी होगी। अब लेट्स सपोज इनको अगर मोबाइल खरीदना हो, पूरा दिन मार्केट कंगालेंगे, जो भी एक मार्केट है मोबाइल, वहाँ जाएंगे, अच्छे से मोबाइल देखेंगे, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 दुकानों में देखेंगे, उनके रेट्स के मालूम करेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे, पैकिंग पैकेजिंग सब कुछ चेक करेंगे। बाद में ख़रीदने के बाद उनको एहसास होगा कि शायद इससे अच्छा मोबाइल वो वाला था जो मैंने देखा था, लेकिन मैंने ये ख़रीद लिया। तो ऐसा भी होता है कभी कभार, लेने के बाद अनसेटिस्फाइड रहना, यानी कोई चीज़ खरीद के ज़्यादातर स्कॉर्पियंस अनसेटिस्फाइड रहते हैं और सोचते हैं कि काश वो ले लिया होता, ज़्यादा अच्छा था। यानी डिसीजन तो कर लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग इनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि दो अच्छे मोबाइल में से कौन सा अच्छा, ये या वो, और ले लिया तो बाद में अफसोस होता है काश वो ले लिया होता। तो ऐसा भी अक्सर, और ये सिर्फ मोबाइल नहीं, ये सूट्स के अंदर, ये जूतों के अंदर, ये घड़ी के अंदर, हर मामला में ये चीज़ ज़रूर स्कॉर्पियंस में देखी गई है। कोई चीज़ खरीदनी है, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, उसको गूगल पे सर्च करेंगे, अच्छे से उसके बारे में सब कुछ मालूम करेंगे, फिर ही जाके उसको खरीदने के लिए निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं, हुनर से तो भरपूर होते हैं। कोई नई कला, नया हुनर सीखना इनका शौक होता है। घूमने फिरने का भी बड़ा शौक होता है, घूमते फिरते, और ज़्यादातर को आपको स्पोर्ट्स में मिलेंगे ये लोग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट या कुछ भी खेलते हुए। और ज़्यादातर इनको शौक होता है घूमने फिरने का, अपने दोस्तों के साथ निकल जाएंगे या अकेले टहलने निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। अब इनकी किस्मत कौन से साल की उम्र में चमकती है, याद रखिएगा, तकरीबन 25 साल से 40 के दरमियान, 25 साल से लेके 40 के दरमियान इनकी किस्मत बिल्कुल टोटली इनके फेवर में हो जाती है। यानी अच्छी स्टेबल लाइफ बना लेते हैं, अच्छा पैसा जमा कर लेते हैं, बैंक बैलेंस, स्टेटस और लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं। अच्छा, और 40 साल ऐसी उम्र होती है कि तब तक इतना कुछ अचीव कर चुके होते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। आगे उम्र में भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, परेशानियां कम से कम होती हैं। जो लाइफ में इनको शुरू में परेशानियां आती हैं, शुरू में जो आजमाइशें आती हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख कर आगे चल के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और एक पैसा कमाने वाला टाइम आ जाता है जब ये 25 साल से तकरीबन 40 के दरमियान ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वो कौन सा साल था या कौन से साल के अंदर जाके आप तरक्की की राहों पे चल पड़े थे, या आपको लगा कि आप तरक्की का रास्ता कोई रोकेगा नहीं और आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे, और ऐसा ही हुआ और आप तरक्की करते चले गए, बैंक बैलेंस बढ़ाते चले गए, प्रॉपर्टी खरीदते चले गए, आगे ही आगे बढ़ते चले गए, पैसा बढ़ाते चले गए। कौन सा वो साल था या कौन से साल की उम्र के दरमियान आपने ये अचीव कर लिया था। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के बारे में जिनके ऊपर ब्लाइंड फेथ आपने नहीं करना, अपने सीक्रेट्स इनको कभी नहीं बताने, क्योंकि ये आपके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होंगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, चाहे वो ख़वातीन की शक्ल में हो, चाहे वो मर्द हजरात की शक्ल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स बनाएंगे। आपके बहन भाई हो, आपके वालदैन हो, इवन वालदैन में भी ऐसा होता है कि वो जैसे वालिद है तो अपने बेटे पे बड़ा सख्त होगा या बेटी पे सख्त होगा, या वालदा है तो बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगी, या उनसे हर चीज़ में आपको इजाज़त मांगनी पड़ेगी, या आपके जो काम आपको घूमने जाना है दोस्तों के साथ तब मना कर दिया, आपको कोई लड़की पसंद है तो मना कर दिया, इस तरह के वालदेन होंगे। यानी इस तरह के कुछ ऑफिस में भी फिर बिहेवियर ऐसा ही होगा। ऑफिस में बॉसेस होंगे तो वो फिर आपसे खुश नहीं होंगे या आपको प्रॉब्लम्स करते होंगे या आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, इस किस्म के। तो हर किस्म के ये ज़ोडिक साइन, खासतौर पे वृषभ राशि यानी टॉरस, बुर्ज सौर, याद रखिएगा ये आपके लिए खतरनाक तरीन दुश्मनों में से एक होगा। इसके अलावा तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान ये, और एक कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, याद रखिएगा, बल्कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि और जिसको बुर्ज जद्दी भी कहते हैं, तो ये भी, ये तीनों बुरूज जो है वो आपके दुश्मनों में होंगे, आपको कभी आगे बढ़ते नहीं देख पाएंगे। जेलस होना, आपके रास्तों में रुकावटें बनना, आपके काम खराब करना, आपकी पीठ पीछे साजिश करना, आपको जीने नहीं देना, आपके लिए रास्ते मुश्किल करते चले जाना, ऐसे लोग ये होंगे। याद रखिएगा अगर ये आपके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, या आपके दोस्तों में से कोई है, या आपके वेल विशर्स में से कोई ना कोई है, कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा, कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, कहीं ना कहीं चूना लगेगा, कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त आएगा। यानी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं दुश्मनी निकालेंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे तीन जो हमने बुरुज बताए,
इनसे हमेशा होशियार रहिएगा। और एज अ लव लाइफ और एज अ वाइफ या हस्बैंड भी आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपसे बनेगी नहीं, सेम वेव लेंथ आपकी नहीं बनेगी, आपकी मैरिज कंपेटिबिलिटी के प्रॉब्लम रहेंगे, आपकी लव कंपेटिबिलिटी के प्रॉब्लम रहेगी, आपस में अंडरस्टैंड ना करना और कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी का मसला होगा, हर लिहाज से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे। अब आपको अपनी ज़िंदगी में दुख क्यों उठाने पड़ते हैं, क्यों इतने दुख आपकी ज़िंदगी में आते हैं तमाम स्कॉर्पियंस के, और ये आप कमेंट्स में बताना कि हमने जो वजह बताई क्या वाकई में ये वजह आप समझते हो, आप दुखी होते हो, आप सैड होते हो, आप सरदा होते हो, क्या यही वजह तो नहीं है जिस पे कभी गौर ही नहीं किया, लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। पहली चीज़, आप पोजेसिव बहुत ज़्यादा हो किसी भी चीज़ को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी हर चीज़ के लिए पोजेसिव, बहुत ही कब्जा माफिया टाइप का एटीट्यूड कि ये मेरा है, ये इसके बारे में कोई और नहीं सोचेगा, मैं सोचूंगा, मैंने इनको पैदा किया है, मैं इनका बाप हूँ, या मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसका शौहर हूँ, मैं इसके बारे में डिसाइड करूंगा। ये क्यों, कौन होती है अपने बारे में डिसाइड करने वाली, या ये कौन होते हैं, मैं, ये मेरे शौहर हैं, मैं इनके बारे में सोचूंगी, ये मतलब हमारा एक रिश्ता है, और मैं, मेरे अलावा ये किसी को देखना इनके लिए, ये कैसे इन्होंने देखा किसी को, या मुझे छोड़ के क्यों उसके साथ बात की, इस किस्म के पॉजिटिवनेस, क्या ऐसा कुछ है आपके अंदर? दूसरी बड़ी बात ये कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ बहुत जल्दी कर लेते हो आप लोग, स्कॉर्पियंस हो आप लोग, बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, बहुत जल्दी भरोसा कर लेना, बहुत ज़्यादा फेथ उस पर आ जाना, आप बिल्कुल आंख बंद करके एतमाद करके अपने घर की चाबियां तक दे देते हो, या फिर ये करते हो कि पैसे दे देते हो कि ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ये पैसा फलाना जगह लगाना है, और आंख बंद करके आप बगैर सोचे समझे बहुत बड़ा एतमाद कर जाते हो, और बाद में बड़ा धोखा आपको मिलता है। पार्टनर हो चाहे आपका कोई वेल विशर हो, कहीं ना कहीं बड़ा धोखा दे जाता है, और ख़ास तौर पे वजह यह बनती है कि आपने उस पर ब्लाइंड फेथ किया होता है, आपने बगैर सोचे समझे उसको अपने सीक्रेट्स बताए हुए होते हैं, और वहीं पर वो धोखा दे जाता है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, हर लिहाज से इस तरह का धोखा ज़रूर कभी ना कभी आपने उठाया होगा। क्यों, वैसे तो आप लोग ठंडे मिजाज के हो, लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो वो बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटता है, यानी वर्ल्ड वॉर हो जाती है। इतना गुस्सा आता है, सारी चीज़ें हवा में उड़ना शुरू, यानी कि एक तकरीबकारी किस्म का गुस्सा आपका होता है, एक वायलेंट किस्म का गुस्सा होता है। सब लोग कांप जाते घर में, आप चीखते हो तो सब चुप बैठ जाते हो, यानी आप किसी को बोलने नहीं देते, और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप सारा गुस्सा निकाल तो देते हो, लेकिन बाद में उसका जो एंड इफेक्ट आता है वो बड़ा बुरा आता है। जाहिर सी बात है, रिश्ते टूट जाते हैं, या आप अपना काम खुद ख़राब कर लेते हो, अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हो, अपनी चीज़ें ख़राब कर लेते हो, अपनी चलती फिरती जो दुकान है उसको ख़राब कर लेना, यानी यूँ कहना कि एक चीज़ अच्छी चल रही है उसको बिगाड़ के बैठ जाओगे, इतना गुस्सा कभी कभार आपको आ जाता है। कभी कभार अपनी महंगी चीज़ों को तोड़ देना, अपना मोबाइल तोड़ देना, अपना एलईडी टीवी तोड़ देना, अपना कोई महंगा सामान तोड़ देना, या कुछ नुकसान पहुंचा देना, या अपने आप को नुकसान पहुंचा देना, ऐसा भी बाज़ औक़ात देखा गया है। याद रखिएगा, ये गुस्से का जो तूफान आता है, ये जब गुजर जाता है, फिर आपको अफसोस होता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, अफसोस होता है। लेकिन वो तीर निकल चुका होता है कमान से, और वो वापस नहीं हो सकता। जो वर्ड्स बोले गए, जो कुछ आपने बोल दिया उल्टा सीधा, अब उसको वापस तो नहीं ले सकते, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, या लोग आपको माइंड करके आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपसे कन्नी कतराते हैं, आपसे बात करना छोड़ देते हैं, इस तरह के हालात भी हो जाते हैं। बस एक चीज़ है कि दिल के बहुत सोना हीरा होते हैं ये लोग, दिल के हीरे होते हैं स्कॉर्पियंस, चाहे लड़के हों चाहे लड़के हों, लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो फिर किसी को नहीं देखते, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, इनको खुद पता नहीं होता ये क्या बोल रहे हैं, बाद में इसका बड़ा अफसोस रहता है। थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, कंफ्यूज होना, डबल माइंडेड होना, फैसला लेने में अचानक जल्दबाजी कर जाना, और जल्दी के फैसले में बगैर सोचे समझे, चूंकि प्लानिंग भी नहीं की थी, तो बड़ा नुकसान भी उठाते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करने गए तो पैसा डूब गया, किसी को अंधा एतमाद करके पैसे दे दिए, ब्लाइंड फेथ करके पैसे दिए, वो पैसे लेके भाग गया, या किसी को उधार दिया तो वो पैसे दे नहीं रहा, या रुक रुक के पैसे आ रहे, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट की तो वहाँ पैसा, किसी बिल्डर को दिया तो वहाँ पैसे फंस गए। इस तरह के हालात बहुत होते हैं स्कॉर्पियंस के साथ, पैसा कहीं ना कहीं फंसा बैठते हैं। अक्सर औकात 80 to 90% इनकी जो परेशानियों की वजह बनती है, वो बनती है इनकी जल्दबाजी। जल्दबाजी, पेशेंस नहीं है, जल्दी से फैसला कर गए, बस तजस्सुस बोलते हैं ना, क्या क्यूरियोसिटी आ गई है कि भाई ये करना ही करना है, कुछ भी करो ये करेंगे, सोचा नहीं कि भाई ये करेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं, अभी जो हालात बन रहे उसमें ये करना चाहिए था कि या नहीं करना चाहिए था, बड़ा नुकसान उठा जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इनके लिए नुकसान का बाइस भी बन जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करने के चक्कर में भी काम बिगाड़ देते हैं, अपने घर के, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने घरेलू ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी के फैसले कर जाते हैं जो आगे बहुत महंगे पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं ये कैंसेरियंस की तरह, ये लोग भी, या पाइसिस की तरह, पाइसिस, कैंसेरियंस और स्कॉर्पियंस
ये तीनों जो है, मैं किस वसुक से इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद स्कॉर्पियन हूँ, मेरी बेटी कैंसेरियंस है, बहुत ही सेंसिटिव, आंखों में आंसू आ जाएंगे छोटी छोटी बात पे। बेटा वो भी सेंसिटिव है, वो पाइसिस है। तो इस वजह से वसुक से बोलता हूँ कि ये मेरे घर में चल रहा है। तो ये रियल में भी ऐसा है, स्कॉर्पियन सेंसिटिव बहुत होते हैं। प्लस कैंसिरियन से सेंसिटिव नहीं होते, कैंसिरियन तो अपनी नंबर ले जाता है कैसे सेंसिटिव होने में, लेकिन उससे कम होते हैं। लेकिन जल्दबाजी के डिसीजन ले जाना, उसमें फिर नुकसान कर जाना, इसकी वजह से अक्सर दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं, जब बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो किसी से भी अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं, चाहे प्रेम प्यार हो, लव स्टोरी चल रही हो, उसके अंदर अटैच हो जाना। किसी ऐसे शख्स से जिसको आप शायद चाहते ही नहीं थे, लेकिन शायद इमोशनली आपने फैसला कर लिया कि चूंकि इसने मेरी मदद की थी, मुझे इतना आगे तक लाई है, तो मैं इसी से शादी करूंगा, या इसी से मेरा रिश्ता बनना चाहिए, या ये ही मेरा जो है वो शरीक हयात बनेगा, इसने मेरी बड़ी मदद की थी, मुझे इतना आगे लेकर आया। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इमोशनली तो आप बोल देते हो, लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि अंदर कोई गैप है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपस में। शौहर बीवी तो है, लेकिन अंदर से एक दिल दो जान, वो कहते हैं ना, इस तरह कुछ नहीं है। यानी कि एक कल्ब दो जान की वाली बात नहीं है, एक दूसरे के लिए जीते मरते नहीं है, बस एक दिखावा कह लें, या एक खाना पूरी करना, एक फॉर्मेलिटी पूरी करी कि शादी कर ली या मंगनी कर ली और एक साथ रह रहे हैं। याद रखिएगा, सामने वाला सीरियस है तो ही उसके लिए आप सीरियस हो, वरना दुख उठाओगे, क्योंकि वो आपकी कदर नहीं करेगा। आगे चल के आपको टेकन एज ग्रांटेड लेगा, आपको बिल्कुल इग्नोर करेगा, आपको टॉन्ट करेगा, या फिर आपकी बनेगी नहीं उसके साथ। तो ये याद रखिएगा, अगर वो सीरियस है फिर आप सीरियस हो, तो फिर बात बनती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस दूसरे बुरूज भी देखना चाहते हैं इसी टॉपिक पे, तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी वीडियोस देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कमेंट्स में जरूर बताना जितनी बातें बताई कितनी आपको लगता है कि आपके लिए ऐसा स्कॉर्पियन सच है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।